गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर वॉरियर्स। आपका भाई आपकी अपनी प्यारी सी चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह में स्वागत करता है। और आज हमारी क्लास जो है बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। आज हमारी क्लास जो है वो बहुत से स्टार्ट होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारी स्ट्रेटजी वीडियो को नहीं देखे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे भाई स्ट्रेटजी वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कैसे कैसे क्लास शुरू करने वाले हैं और कैसे अपनी मंजिल को, कैसे अपने फतेह को हासिल करेंगे और कैसे अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदल के दिखाएंगे मेरे भाई। तो आपका भाई आपके साथ, चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट बिगिन द स्टार्ट आवर सेशंस। मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। और आज की हमारी क्लास जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रही। और मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, या डिफेंस की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गए, उस सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, सब समझे मेरे भाई। तो और ये आपको पता ही है, इससे बेहतर, इससे आसान कहीं और नहीं है मुमकिन मेरे भाई, क्योंकि आपका भाई यहाँ हाजिर और बेस्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भाई आपको बता दूं कि वर्ब वर्ब होता क्या है। ठीक है मेरे भाई। तो वर्ब जो होते हैं वो वर्ब क्या होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। देखिए वर्ब में आपको बताता हूँ कि वर्ब क्या होता है। तो देखिए वर्ब जो होता है क्या होता है, वर्ब किसी के कार्य का होने को दर्शाता है। वर्ब क्या होता है, कार्य के होने को दर्शाता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है मेरे भाई, कार्य के होने को दर्शाता है। वर्ब क्या होता है, कार्य के होने को दर्शाता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बोले तो डूइंग वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। डूइंग वर्ड को क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। डूइंग मोड को अगर हम वर्ब कहते हैं तो क्या हम डूइंग मोड को ही सिर्फ वर्ब कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। देखिए डूइंग वर्ड के साथ अगर हम यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेट वर्ड हो जाएगा। स्टेट जो भी होता है वो भी क्या होता है मेरे भाई, वो भी तो वर्ब होता है। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन द्वारा वर्ब समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, वर्ब होता क्या है। सबसे पहले मैं वर्ब को बताऊं तो वर्ब को हम कितने टाइप्स में बांटते हैं, टू टाइप्स। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक हमारा क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, सीधा सीधा बात करें। वर्ब को दो प्रकार में, वर्ब सबसे पहले आप समझिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी के कार्य का होने को दर्शाता है। डूइंग वर्ड होता है, स्टेट वर्ड होता है। वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, कुछ फिल्म्स, आप बहुत सारे फिल्म देखे हैं ना मेरे भाई, तो कुछ फिल्म्स में ऐसे होते हैं, कुछ एक्टर मेन एक्टर होते हैं और कुछ उसमें क्या होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, हीरो का सपोर्ट करते हैं। क्या होते हैं, जो मेन एक्टर होता है उसको क्या करते हैं, सपोर्टिंग एक्टर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये हमारा वर्ब जो हो गया, एक बिल्कुल एक फिल्म हो गया, बिल्कुल फिल्म हो गया मेरे भाई। और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हो गया वो मेन एक्टर हो गया, और हेल्पिंग वर्ब जो हो गए इसके सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये सपोर्टिंग वर्ब हो गए। जैसे हम सपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो वर्ब को हम कितने भागों में बांटे, दो भागों में। कौन कौन, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है। तो मेन वर्ब के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उन वर्ब्स को पढ़ते हैं। मेन वर्ब्स जो होता है इनके अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य की मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। अर्थात क्या, इससे आप क्या समझिए, वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। जैसे मेन वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य क्रिया, अर्थात मेन एक्टर होते हैं फिल्म का। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को हम फिर यहाँ पर बाँटते हैं तो दो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक हमें यहाँ हमारा ये नंबर में हो गया मॉडल्स, दो नंबर में हो गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो हो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना मेरे भाई, कुछ ऐसे सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, कभी कभी अगर मेन हीरो ना रहे तो क्या करेंगे, वो मेन हीरो का भी रोल कर सकते हैं। ठीक है, मेन हीरो के कभी कभी सपोर्टिंग सपोर्टेड एक्टर होते हैं, जो सपोर्टिव एक्टर होते हैं वो मेन। जैसे हमारा उस एक समय में क्या आया था, एक फिल्म आया था जंजीर। कौन सा फिल्म आया था मेरे भाई, जंजीर फिल्म आया था, जिस समय वो अमिताभ बच्चन के, तो उस समय अमिताभ बच्चन का वो कोई नहीं जानता था। उस तो उसके लिए हम प्राण को रखे थे, उसके लिए किसको रखा गया था, प्राण को रखा तो गया था, क्योंकि प्राण को सब कोई जानता था। लेकिन जब प्राण वो फ़िल्म आया तब अमिताभ बच्चन को सब लोग जाने, क्योंकि अमिताभ बच्चन उसमें सपोर्टिव एक्टर थे, लेकिन काम किससे किए, मेन वर्ब का काम किया। ठीक है, मेन एक्टर का काम किया। वहीं पर देखिए ये मॉडल्स जो होते हैं, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ही सेम है, मतलब करेंगे तो वही करेंगे, उससे अच्छा आप बोलेगा ना तो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे मतलब होते हैं जो क्या करेंगे, जीके जीएस कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या करनी है, छोटी-छोटी नौकरी करनी है। मैं बोलूँगा आओ ना मेरे भाई, मैं तो यहाँ तुमको इंस्पेक्टर बना रहा हूँ ना मेरे भाई। सिर्फ़ अगर तुम इंग्लिश पढ़ लोगे तो तुम्हारा इससे क्या चला जाएगा? इंग्लिश पढ़ लोगे तो मैं तुमको इंस्पेक्टर बना दूँगा ना, सब इंस्पेक्टर बना दूँगा।
इंग्लिश से क्यों इतना भागते हो? जीके जीएस पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, तो इंग्लिश पढ़ने से क्या जाता है? वैसे ही होता है। इसे हम नौकर से समझेंगे, नौकर और मालिक से। जो मेन ये होते हैं ना, जो नौकर, वो क्या कभी भी जिंदगी भर नौकर का ही काम करेंगे, मालिक कभी नहीं बनेंगे। ये नौकर है, नौकर ही रहेंगे, नौकर का ही काम करेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारे तीन जो है ना, ये प्राइमरी एक्जुलेटिव वर्ब, ये क्या करते हैं, जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, दोनों का कार्य। ये नौकर तो है, ठीक है मेरे भाई, ये नौकर है, लेकिन थोड़ा ये हाई फाई नौकर है। कभी कभी अगर मालिक नहीं रहे ना, तो खुद को भी मालिक समझने लगते हैं, मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ये दोनों का काम कर सकते हैं। तो कौन-कौन है? एक ये हमारा बी है, एक डू है, एक हैव है। क्या है? बी है और डू है और हैव है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में, मैं होप करता हूँ मेरे भाई। अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है? आपका भाई ज़रूर आपको रिप्लाई देगा। तो वर्ब को 2 टाइप से, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब के 2 भागों में बाँटते हैं, एक मॉडल्स हो गए, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो जो मॉडल्स हो गया, वो मॉडल्स हो गए, मॉडल्स को हम किससे समझे? ये मेन वर्ब ही क्या, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, मेन वर्ब का कार्य नहीं कर, जब भी आएगा ये सपोर्टिंग एक्टर ही आएगा, क्योंकि ये नौकर है, नौकर का ही काम करेगा, मालिक तो बनेगा नहीं। और ये जो 3 है, ये बहुत बहादुर हैं, कभी-कभी मालिक भी बन जाते हैं और कभी-कभी नौकर भी बन जाते हैं। तो ये कभी क्या हो सकते हैं, मालिक अगर नहीं रहेगा तो बोलेंगे जे यस आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है? ये अपने आप को ऑनर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं, सिर्फ कैन कुड ये ही नहीं होते हैं, ये और भी होते हैं। यहाँ पर हम लिख देता हूँ आपको साथ-साथ। कैन कुड हो गया। अब देखिए, मे हो गया, मे के बाद आता है माइट। क्या आता है? माइट। मे माइट हो गया। शैल शुड हो गया। शैल शैल शुड हो गया, ठीक है? शैल शुड हो गया। विल विल वुड हो गया, ठीक है? विल वुड हो गया। देखिए यहाँ पर माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, ठीक है? ओके। अब देखिए और क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, हमारे नीड डेयर यू टू, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो होते हैं, क्या समझते हैं मेरे भाई, नीड डेयर और यू टू को। देखिए नीड और डेयर जो है, ठीक है, एवं यू टू, ये मार्जिनल एक्जुलेटिव वर्ब है। कौन सा एक्जुलेटिव वर्ब है? मार्जिनल एक्जुलेटिव वर्ब है। लेकिन जिसमें ये नीड और डेयर जो है, ये मॉडल है, ठीक है? नीड और डेयर जो है वो मॉडल भी है और मेन वर्ब का भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ आपको बहुत, एक सेकेंड। देखिए ये क्या होते हैं? नीड, एक सेकेंड। ये हो गया हमारा नीड, क्या हो गया? नीड। ये हो गया हमारा डेयर, क्या हो गया? डेयर, ठीक है? ये दोनों जो है वो क्या करते हैं? मॉडल्स तो हैं, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मॉडल्स के रूप में भी आते हैं, मेन वर्ब के भी रूप में आते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारा यहाँ पर क्या यू टू है, यू टू है, ये किसके रूप में आता है? एडजेक्टिव के रूप में आता है। क्या किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है? आगे चलिए समझते हैं। यू टू देखिए मॉडल है एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। यू टू किसका काम करता है? यू टू मॉडल रहेगा, अगर मॉडल के रूप में नहीं आएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। नीड और डेयर मॉडल है, ठीक है, अगर नीड और डेयर क्या हो सकते हैं? मेन वर्ब भी हो सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, जो मैं अभी आपको बताया क्या कि एक्जुअली वर्ब वे भाव है जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। एक्जुअली वर्ब क्या होते हैं? अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। एक्जुअली वर्ब कहा जाता है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो ये तो मैं अभी आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं मॉडल एक्जुअली वर्ब, ठीक है? मॉडल एक्जुअली वर्ब, तो देखिए अगर मॉडल एक्जुअली वर्ब की हम बात करें तो ये आपको सबसे पहले याद करना है क्या? मॉडल एक्चुअली वर्ब के सबसे जो याद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मॉडल्स के बाद, मॉडल जो है, मॉडल्स के बाद कभी भी हमारा वर्ब का क्या आएगा? बेस फॉर्म आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि जितना स्टार लगाएंगे उतना कम है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल के बाद कभी भी क्या आएगा? बेस फॉर्म ही आएगा। मॉडल के बाद क्या आएगा? बेस फॉर्म आएगा। तो मॉडल्स में क्या क्या होते हैं हमारा? कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल, विल, वुड, सैड, ठीक है? मस्ट, आउट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। मतलब ये नौकर है, नौकर ही रहेंगे, नौकर ही बन के रह सकते हैं, ठीक है? मालिक ये नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सी कैन रन फास्ट, देखिए यहाँ पर जो हमारा कैन है ये किसके रूप में आया है? मॉडल के रूप में आया है। और मैं अभी बताया मेरे भाई ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब तो ठीक है समझ सकते हैं, लेकिन मॉडल के बाद क्या आता है? हमारा बेस फॉर्म आता है। तो यहाँ पर रन हमारा क्या हो गया? बेस फॉर्म हो गया, ठीक है? सी कैन। यहाँ पे देखिए यू शूड, तो शूड यहाँ पर हमारा मॉडल हो गया। मॉडल के बाद ये क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। क्योंकि देखिए मॉडल्स को क्या होता है, मॉडल को कभी भी एक मेन वर्ब चाहिए तभी वाक्य बना सकता है। मॉडल सिर्फ क्या करता है? एक वाक्य को नहीं बना सकता है जब तक उसके साथ मेन वर्ब नहीं आएगा, ठीक है? एक्चुअली वर्ब बना सकता है क्योंकि वो मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन मॉडल से जो है इसको एक वर्ब चाहिए ही चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए। जब तक मेन वर्ब नहीं आएगा तब तक सिर्फ हम
मॉडल से यूज करके किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब का बात करें तो यू टू, नीड, डियर, ये क्या होते हैं हमारे 3 मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। कौन कौन होता है? एक नीड होता है। कौन कौन होते हैं? यहाँ पर देखिए, एक नीड होता है, ठीक है, एक डियर होता है, ठीक है। ये ये एक हो गया। ये क्या होता है हमारा? यू टू। क्या होता है? यू टू, ठीक है। एक यू टू ये हो गया। नीड और डियर जो होते हैं क्या, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बाद हमें क्या चाहिए? एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। देखिए इसके बाद मेन वर्ब भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है इसके बाद, ठीक है। इनका प्रयोग मेन वर्ब, ठीक है, नीड और डियर जो होते हैं इनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। तो इनके बाद अगर मेन वर्ब भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसको इसको तो एक चाहिए, ठीक है। और ये जब यू टू क्या करेगा? मॉडल की तरफ काम नहीं करेगा। इसके बाद अगर मेन वर्ब नहीं आएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसी का काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई? आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? आई एम यू टू, ठीक है, यू टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू टू किसके बारे में आया है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पर आया तो ये क्या बता रहा है? ये हमारा बता रहा है हैबिचुअल। क्या बता रहा है? हैबिचुअल बता रहा है। हैबिचुअल एक्शन को ये हमारा बता रहा है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था। ये किसको बता रहा है? हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ? स्लीप एम से मतलब मुझे जो है क्या, देर रात से सोने की क्या हो गई है थी। और देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, क्या बहुत बेस्ट एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई की। अगर हम कभी भी क्या करते हैं? प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन लाते हैं तो उसके बाद अगर हमें नाउन को यूज करना है, प्रीपोजिशन के बाद अगर हम नाउन को यूज करेंगे तो जिरंड फॉर्म में ही आएगा। किसमें आएगा? जिरंड में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। प्रीपोजिशन हो अगर उसके बाद अगर हमें नाउन लगाना हो, तो अगर नाउन नहीं हो तो वर्ब को अगर नाउन बनाएंगे तो जिरंड में आएगा, ठीक। जिरंड क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखिए वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो ये जिरंड हो गया। यहाँ पर हमारा यू टू यहाँ पर हमारा क्या, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हमारा क्या आ गया? जिरंड, ठीक है। अगर इसको हम सिर्फ ऐसे लिखें, इसको मेन वर्ब में देखिए यूज करके कैसे हम क्या लिख सकते हैं? आई आई यूज्ड आई यूज टू स्लीप आई यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो है वो हमारा क्या बता रहा है? पास्ट रूटीन को बता रहा है। किसको बता रहा है मेरे भाई? पास्ट रूटीन। पास्ट रूटीन को जब भी बताना हो तो हम यू टू के साथ क्या करते हैं? यू टू के साथ हम कर सकते हैं। तो पास्ट रूटीन को बताने के लिए हम क्या करते हैं? आई यू टू स्लीप लेट एट नाइट। और यहाँ पर हमारा जो यू टू है किसके, देखिए यू टू यहाँ पर जो हमारा आया है, ये यू टू जो है, ये यू टू हमारा यहाँ पर क्या आया है? ये जो है वो मॉडल्स के रूप में आया। किसके रूप में आया? मॉडल के रूप में आया। और यहाँ पर जो यू टू है वो एडजेक्टिव के रूप में आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई नीड यू, आई क्या है? आई नीड यू, ठीक है। आई नीड यू, तो यहाँ पर नीड जो है वो हमारा मेन वर्ब के रूप में आया है और इसके जस्ट पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू नीड नॉट कॉम, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इंफिनिटिव को काट के यहाँ पर लिख दीजिए आप डायरेक्ट मेन। देखिए यू के बाद से यहाँ पर हमारा नीड आ गया, ठीक है। नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये नॉट जो हो गया, नॉट, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। नॉट के पहले अगर नीड आया तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और नॉट के बाद अगर आया, नॉट के बाद आया तो क्या हो गया? मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीड जो है उसकी किसके पहले आया है? नीड जो है वो नॉट के पहले आया। नॉट के पहले आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर नीड अगर नॉट के बाद आएगा, नॉट अगर यहाँ पर नहीं रहता तो क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है क्या है? सी डज नॉट डेयर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है? नीड जो है हमारा वो किसके बाद आ रहा है? डेयर जो किसके बाद आ रहा है? नॉट के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अगर इसके बाद अगर यहाँ पर नॉट लगा दे तो किसका क्या हो जाता है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और देखिए डेयर के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर टू कॉम हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब का बेस फॉर्म, जिसे हम इन्फिनेटिव, अगर इन्फिनेटिव को बेस फॉर्म बोले तो इन्फिनेटिव को क्या बेस फॉर्म को टू के साथ लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है हमारा? आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, ठीक है। तो डेयर यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? नॉट के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है? नॉट के पहले। नॉट के पहले कभी भी आएगा तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। नॉट के बाद आएगा तो मेन वर्ब होगा। ये तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जब भी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं,
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं जो भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लिखते हैं ना मेरे। तो मेरे भाई जब नॉट के पहले आ रहा है डेयर या नीड तो हेल्पिंग वर्ब है, जाहिर सी बात है मेरे भाई। और अगर नॉट के बाद आएगा तो जाहिर सी बात है क्या हो सकता है, हमारा मेन वर्ब होगा। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिक है, जो हमारे बिल्कुल बच्चे बच्चे क्लास में पढ़ाई जाता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर नॉट के अगर पहले आ रहा है तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नॉट के बाद आ रहा है तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक्जुअली वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु। एक्जुअली वर्ब के जो क्या होते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं एक्जुअली वर्ब को देखिए। मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। क्या अभी हम आपको बताएं ये कि जो मॉडल एक्जुअली वर्ब है उसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, ये नौकर है और नौकर ही रहेगा, ये राजा नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको अपने नौकर पे ही क्या है, खुशी है, खुशी है इसके पास जो है, उसी के लिए खुशी है, दूसरों के लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आई कैन लिफ्ट, देखिए यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल के बाद एक मेन वर्ब चाहिए तो यहाँ पर लिफ्ट दिस बॉक्स हो गया। ठीक है, वैसे ही शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद एक मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ही शुड वर्क का 2 नंबर रूल हमारा क्या कहता है, मॉडल एक्चुअली बस V1 V2 V3 आईएनजी फॉर्म या एस नहीं होते हैं। मॉडल एक्चुअली वर्ब को देखिए सीधा सा बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझे ना मेरे भाई। तो ये इतना लॉयल बंदा है ना, इतना लॉयल बंदा है कि एक बार ये बोल दिया ना मेरे भाई कि मैं कोई भी आए मैं चेंज नहीं होऊंगा, मुझे किसी का प्रभाव नहीं, मैं बस तेरा हूँ तेरा ही रहूंगा, बस वो वाला कहानी है यहाँ पर मेरे भाई। तो ये समझेंगे कि कैन जो होते हैं क्या होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद देखिए ये क्या होते हैं, V1 V2 V3 आईएनजी फॉर्म या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म नहीं होते हैं मॉडल एक्चुअली वर्ब्स के, और इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। ये नौकर है भाई, आप अगर राजा हो तो भी आपका ही नौकर है, अगर आप इससे अगर राजा के भाई हो तब भी ये आपके नौकर है, कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि सबके साथ ये सिंपल से आता है, अपनी जो इसकी हैसियत है उसी के लेवल से रहता है। ये नहीं कि कभी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हुआ था एकदम आसमान में उछलने लगे, नहीं भाई मैं राजा हो गया ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास। बिल्कुल लॉयल बंदा है, बिल्कुल परफेक्ट बंदा है। ये बोलता है मैं, देखिए मैं जो हूँ वही रहूँगा, मैं ये हूँ तो यही रहूँगा, चाहे वो हमारा V1 आ जाए, चाहे हमारा ये V2 भाई आ जाए, चाहे ये हमारे V3 भी आई आ जाए, मैं किसी से परवाह नहीं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का आ जाए, सेकंड पर्सन का आ जाए, थर्ड पर्सन का आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति इतना लॉयल हूँ ना मेरे भाई, तो मुझे किसी से डर ही नहीं। ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल मेरे भाई, इस लेवल की आपकी भी कॉन्फिडेंस कि चाहे क्वेश्चन कहीं से भी दे, कहीं से भी आए, आपका भाई इतना ना आपको पढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का होगा मेरे भाई कि इस बार हमें फोड़ना है तो फोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम समझ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेरे भाई। आउट, ठीक है, आउट और यूज, आउट और यूज के बाद हम इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अर्थात 2 + V1, तो मैं आपको सीधा सा बता सकता हूँ क्या मेरे भाई, आउट टू क्या होता है, आउट, आउट टू एक होता है हमारा यू टू, एक होता है हमारा यू टू। इस दोनों के बाद, ठीक है, इस दोनों के बाद हमें कभी भी क्या चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। ये जो है मॉडल हो गए, और मॉडल के बाद हमें कभी भी क्या चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म। बस सीधा सा याद रखेंगे। ठीक है, मॉडल के बाद हमेशा हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आउट यू टू के बाद 2 + V1 का प्रयोग होता है, रूल नंबर 3 है वी आउट टू, वी आउट टू, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट V1 हो गया और पेरेंट। ठीक है, वी मतलब ही यू टू कॉम लेयर। ठीक है, ये भी सही है यहाँ। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ मॉडल से डिलीवर, मतलब किसका कहाँ उपयोग करते हैं, ये हमारा रूल का था। 1 नंबर में हमारा रूल देखिए किसका है, कैन, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग पावर, कैन का प्रयोग किसके लिए, पावर अर्थात शक्ति। एबिलिटी, एबिलिटी अर्थात योग्यता, एबिलिटी अर्थात योग्यता। कैपेसिटी, कैपेसिटी अर्थात समर्थ या क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता है मेरे भाई, कैन का प्रयोग जो है वो किसके किसके लिए किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, कैन का प्रयोग जो होता है वो होता है हमारा पावर, किसके लिए होता है, पावर के लिए होता है, एबिलिटी के होता लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है। ठीक है, कैन का जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एनीथिंग, आई मतलब इस लेवल का तैयारी होगा ना मेरे भाई कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो कैन क्या बताता है, हमारा एबिलिटी बताता है, पावर बताता है, कैपेसिटी बताता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है,
और जब इसी का हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, कुड का जब प्रयोग करते हैं, तो ये क्या बताने लगता है हमारा पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी। मतलब ये एबिलिटी जो हमारा वो भूतकाल में बताने लगता है, भूतकाल की योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य को क्या करता है, व्यक्त करने लगता है। ठीक है, तो कैन, ठीक है, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं इस लिफ्ट को क्या कर सकता हूँ, मतलब उठा, इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो अपनी क्या बता रहा है, पावर दिखा रहा है। आई कुड नॉट कम स्टडी, आई कुड नॉट कम स्टडी, ये क्या बता रहा है, अपनी सामर्थ्य बता रहा है। ठीक है, मैं कल नहीं आ सका, ये वो फलान ठिकान कर रहा है। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कैन का प्रयोग परमिशन, कैन का प्रयोग किसके लिए, परमिशन अर्थात अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी क्या किया जाता है। कैसे, जैसे यू कैन गो नाउ, जैसे मान लीजिए आप इनफॉर्मल तरीके से बोले तो क्या कहते हैं, परमिशन। जैसे आप शाम तक मैं आया और मैं आपको बोला भाई यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो भाई, आपका काम ठीक है, अपना काम कर दिया तो यू कैन गो नाउ। ठीक है, अगर इसी का जब हम कैन के साथ नॉट लगा देते हैं तो ये क्या करने लगता है, इनएबिलिटी दिखाने लगता है। जैसे यू कांट इंटर माई रूम, ये क्या कर रहा है, इनएबिलिटी दिखा रहा है ना मेरे भाई कि तुम मेरे रूम में नहीं आ सकती। ये इनएबिलिटी हुई, परमिशन को डिनाई कर रहा है। और जब अगर हम इनफॉर्मल तरीका से करें, जैसे इनफॉर्मल तरीके से कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, ये सब क्या हो, इनफॉर्मल है। कैन आई यूज योर फोन इनफॉर्मल भी अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। अब देखिए कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल एबिलिटी, थ्योरेटिकल एबिलिटी सिद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कैन का प्रयोग किसी लिए किया जाता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी अर्थात सैद्धांतिक जो संभावनाएं होते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, जो जैसे सभी कोई क्या कर सकते हैं, हर एक आदमी मिस्टेक करता है। ठीक है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब हर कोई, ये मोरल सजेशन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के साथ हम भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 भी हमारे यहाँ पर क्या हो, कंप्लीट। रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 में कह रहा है कूड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, कूड का प्रयोग कहाँ करते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब क्या समझते हैं, जैसे देयर देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब आपके सीट के नीचे बॉम्ब रखा, बिल्कुल लेस लेस, मतलब शायद शायद, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या करती है, बहुत अच्छी तरीके से क्या, वो लिख देगी देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, पहले लिखा जाता था बॉक्स बॉक्स के नीचे। अगर अभी भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे झांसे में पड़ जाते हैं, अगर कोई क्या हो रहा है, ये जो होते हैं ना जुआरी टाइप के लोग, वो लगा देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, तो याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, लॉटरी 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 जो होता है ना बॉक्स, वहां पर लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, यू यू कुड यू कुड विन अ स्विफ्ट डिजायर, और हम दौड़ते दौड़ते जाते हैं अपने 4,000 5,000 रुपया, तो वहां पर भी कूड कूड लगा देते हैं, और कूड से हमें क्या कर देते हैं, डिस मतलब डिस दूसरे दिशा में कर देते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, फूड को हम देखते नहीं हैं और एकदम उछलते हुए, अरे भाई मैं स्विफ्ट डिजायर जीत सकता हूँ, ये जीत सकता हूँ, वो जीत सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, देखो खुद लिखा है कूड, शायद शायद शायद, कूड का मतलब होता है बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी, बिल्कुल क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और कैन का मतलब होता है बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, और कूड का मतलब बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी, तो मतलब अब शायद शायद आप स्विफ्ट डिजायर जीत सकते हैं, लेकिन हमें तो अर्थ समझना नहीं है, बस वो लिख दिया यू कुड विन द स्विफ्ट डिजायर, और हम दौड़ते दौड़ते गए अपना 4-5 हज़ार रुपया उसके लॉटरी में लगा के चले आए, और वो हमारा चला गया भाई यहाँ से। तो इसीलिए मेरे भाई अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, क्योंकि यहाँ पर देख लो मेरे भाई, तुम्हारा पैसा भी बचने वाला है। रूल नंबर 5 ये कहता है कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन, कैन का प्रयोग कहाँ होता है, दोस्ताना निवेदन, अगर फ्रेंडली है वो, फ्रेंडली अगर किसी से करते हैं तो वहां पर कैन, और कुड का औपचारिक निवेदन करने के लिए, जैसे फॉर्मल तरीके, इनफॉर्मल में हम कैन का प्रयोग, जैसे कैन कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर मोबाइल फोन, कैन आई टेक योर यूज मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर कॉपी, कुछ भी बोल सकते हैं इनफॉर्मल तरीका से। अगर वही अगर हम फॉर्मल तरीके से बोले, अगर हम मान लीजिए, हाँ हाँ, आप हमारे हम मेरा ऑफिस है, ठीक है, मेरा ऑफिस है, अगर वहां से कोई आपको कॉल करेगा, तो क्या करेगा, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड आई टॉक टू मिस्टर कुछ भी, कुड आई टॉक टू मिस्टर एबीसी, कुड आई टॉक टू मिस्टर रोहित, कुछ भी बोल सकते हैं ना, कुड यू टॉक टू मिस्टर, जो भी बोले। तो ये हमारा फॉर्मल तरीका हो गया, फॉर्मल में तरीका में हम क्या लगाएंगे, कुड, और इनफॉर्मल में कैन का यूज करके निकल लेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये हमारे कैन और कुड के क्या हो गए, यूजेस हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और पॉइंट इसमें है, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे मेरे। एबल टू देखिए, एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरा स्टार लगाओ मेरे भाई, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ सभी फंसे, क्योंकि वो आपको लगा के दे देगा एबल टू। ठीक है,
देखिए कभी भी एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर फ्लॉस हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सुपर फ्लॉस। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, आई कैंट बी एबल टू कम टुमारो। देखिए तो यहाँ पर देखिए कैन टू भी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे आई कैंट एबल टू, मतलब लेकिन क्यों यहाँ पर एबल टू, यहाँ पर कैन नॉट खुद शो कर रहा है कि मैं एबल नहीं हूँ, एबल टू ही तो होता है, कैन नॉट। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो कभी भी हम एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ नहीं करेंगे, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। और नोट देखिए यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपर क्लॉज बना देते हैं। अभी बताया ना, सुपर क्लॉज बना देता है। मोर देन वेट व्हाट इज द नीड, जो नीड नहीं है वो भी यूज करेंगे तो सुपर क्लॉज ही होगा ना मेरे भाई। इस वाक्य का सही प्रमोशन क्या होगा, सही प्रमोशन क्या होगा, तो देखिए एबल टू को हटा देंगे, आई कांट कम टुमारो, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए अगर इसको कैन नॉट नहीं यूज कर सकते हैं और आप एबल यूज करना चाहते हैं, तो कैन नॉट की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये दोनों सही है, ठीक है। कैन के साथ करेंगे तो एबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एबल नहीं लगाना चाहते हैं तो हम उसको फ्यूचर में बनाएंगे, शैल विल लगा के बनाएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक हमारा बहुत बेहतरीन पॉइंट है। कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य का होना नहीं, ठीक है। कुड से पास्ट की एबिलिटी दिखाई जाती है, ठीक है, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उससे अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बता सकते, अपनी कार्य को नहीं बता सकते। जैसे क्या है यहाँ पर, आई कुड सिंग वेरी वेल, ठीक है, एबिलिटी बहुत अच्छा, मैं अपनी एबिलिटी को बता दिया, क्षमता को। लेकिन व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एबिलिटी प्लस एक्शन इन द पास्ट एट द कॉन्सर्ट, ठीक है। तो निगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में किसी भी निगेटिव वाक्य में कुड अथवा एबल टू में किसी एक का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अगर निगेटिव वाक्य होगा तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे या एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द डॉक्टर कुड नॉट, ठीक है, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, ठीक है, कुड नॉट सेव द पेशेंट, यहाँ पर एक का, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एबल अनेबल लगाना चाहते हैं तो नॉट अगर हटाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं क्या, डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव द पर्सन, दोनों वाक्य का एक ही अर्थ होगा, दोनों वाक्य के क्या होगा, एक ही अर्थ होगा, और ये दोनों वाक्य सही हैं। समझ में आया मेरे भाई। अगर हम कुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं तो वो हमारे बस एबिलिटी को दर्शाएगा, बल्कि ये नहीं कि हमारे परफॉर्मेंस कार्य को दर्शाएगा, बस वो हमारी एबिलिटी को बता सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, द एंड करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास जो होगी हमारी, वो अगली क्लास जो होगी कल होने वाली है, जो बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा यूज होगा मे माइट और मस्ट, ठीक है। मे माइट मस्ट हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और इस क्लास का आपको एक छोटा सा टारगेट है, 300 लाइक्स का, कितना, 300 लाइक्स कंप्लीट करेंगे और आपका भाई आपके लिए बहुत बेहतरीन vocab का क्लास लाइव लेकर आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई, बाय बाय, सी यू। अपने तैयारी को बिल्कुल